खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। 1300 किलो दूषित पनीर को करवाया नष्ट। हरियाणा से जाती पिकअप रोक एक्सप्रेसवे पर की कार्यवाही, लोगों की सेहत से रोका खिलवाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। अलवर के कंपनी बाग सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। राज्य कर्मचारी महासंघ ने शहीद स्मारक पर किया धरना प्रदर्शन। ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग गठन सहित उठाए कई मुद्दे। वहीं एटक ने बस स्टैंड पर दिया धरना। और जू में 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर कूदा तो शेर ने किए चिथड़े। तिरुपति के जूलॉजिकल पार्क में बानसूर के व्यक्ति की गई जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। बड़ौदा में क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हरियाणा से जयपुर जा रही पिकअप रोक 1300 किलो दूषित पनीर पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया। खाद्य सुरक्षा से जुड़े रोशन लाल यादव के अनुसार अधिकारी हेमंत यादव के नेतृत्व में यह कार्यवाही हुई। उन्होंने बताया कि मुखबिर ने एक्सप्रेस वे से होकर आए दिन दूषित पनीर की सप्लाई होने की सूचना दी थी। यह पनीर हरियाणा से जयपुर ले जाकर बेचा जाता था। ऐसे में कार्रवाई के दौरान पिकअप गाड़ी में ले जाए जा रहे पनीर को चेक किया गया, जिसमें से बदबू आ रही थी। इसे जब्त कर जेसीबी की सहायता से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यादव के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान टीम में रोशन लाल और अन्य सदस्य शामिल थे। उधर पुलिस पिकअप में सवार लोगों से पूछताछ कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर योजना चालू की गई है, जिसमें मुखबिर योजना थी कि मिलावट के बारे में आप जानकारी दोगे तो उसके अंदर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। उस योजना के तहत आज हमारे पास हमारे मुखबिर द्वारा सूचना आई कि नुहू मेवात की तरफ से पनीर भर के जयपुर की तरफ सप्लाई होता है, जो मिलावटी पाया जाता है। उसके तहत आज हमने शाम को कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान हमें व्हाइट पिकअप RJ 32 2767, जिसके अंदर अप्रोक्स 1300 kg पनीर मिला मौके पर, जो कि दूषित था, उसमें से बदबू आ रही थी। तो हमने हमारी MFTL वाहन जो कि हाथ रिपोर्ट देता, उसमें चेक किया गया और लीगल सैंपल लिया गया, जिसको हम अभी हमारी प्रयोगशाला में भेजेंगे। वहां के रिपोर्ट के बाद हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसमें 1300 किलो जो पनीर पाया गया है वो दूषित था, उसमें से बदबू आ रही थी। तो मौके पर हमने सैंपलिंग करके उसको नष्ट कराने की प्रक्रिया की। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन लाल यादव जी और स्थानीय पुलिस वाले हमारे साथ हैं। गौरतलब है कि अलवर जिले में भी बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध, पनीर और मावा बनाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उधर एक्सप्रेस वे पर पकड़ा गया यह पनीर इतना दूषित था कि इसे खाने वाले बीमार भी हो सकते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री संवाद कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को अलवर के कंपनी गार्डन में जिला प्रशासन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे। साथ ही नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भर की सभी विधानसभाओं में आयोजित कार्यक्रम का विजुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र एवं राज्य सरकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। वहीं पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। गौरतलब है कि अलवर में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा से जुड़े पदाधिकारी एवं समर्थकों की भी उपस्थिति देखी गई। वहीं इस मौके पर वन मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाओं को लेकर संवाद किया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आम जन से सीधा संवाद किया गया है। साथ ही साथ 1750 करोड़ की नवीन कार्यों का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। और मेरा ये मानना है कि जिस सोच को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपनी पारी की शुरुआत की थी और जिस मकसद को लेकर के वो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद जो उन्होंने कार्यशैली अपनाई थी,
कि भारत माँ का नाम विश्व में सबसे ऊंचा हो और भारत विश्व के विकसित राज्यों में, विकसित राष्ट्र के अंदर अग्रणीय हो और भारत पुनः विश्व में शक्तिशाली देश स्थापित हो, विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया स्थापित हो। उसको लेके जो भी नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन की आवाज़ पे किए, वो अपने आयाम को भी छुए हैं और आज भारत पुनः विश्व गुरु बनना जा रहा है और विश्व के तमाम शक्तिशाली देश आज भारत के प्रधानमंत्री के आगे, भारत के हजारों करोड़ों आम जन के आगे नतमस्तक है और यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सफलता का राज है। और वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। 400 सीटों के लक्ष्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजस्थान की सभी 25 सीटें भाजपा जीतेगी। वे शुक्रवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से 2023 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके एक सौगात दी है और अब सीधा सीधा चुनाव लोकसभा का है। देश की जनता चाहती है, राजस्थान की जनता चाहती है कि हमारे विश्व के ख्यातिमान नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीट है उस पर कमल का फूल जिता करके राजस्थान की जनता 25 कमल के फूल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाहे उसको गिफ्ट के रूप में समझिए, लेकिन एक सौगात उनको देगी। उधर कोटा में नाबालिग कोचिंग छात्रा से 4 छात्रों द्वारा गैंगरेप को लेकर उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों में पतन के चलते सोच में परिवर्तन की जरूरत है। मोबाइल पर अश्लील वीडियो जैसे कारण भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाने के कदम उठाने होंगे। अलवर जिले में पिछले अरसे में सामने आई घटनाओं को लेकर भी उन्होंने यह बात कही। साथ ही कहा कि आरोपियों को तुरंत पकड़ने सहित सख्त कार्यवाही हो रही है। जो कोटा में जिस तरह गैंगरेप हुआ है कोचिंग के अंदर, क्या लग रहा है शिक्षा पद्धति को लेकर? पूर्व में भी यही हालात थे, कोचिंगों की व्यवस्था खराब थी। शिक्षा मंत्री सूर्य नमस्कार करा रहे हैं, लेकिन वहाँ आधार बदल रहे हैं कोचिंगों में। देखिए, घटना गैंगरेप की हो या रेप की हो, कहीं भी हो, कोटा ही नहीं कहीं भी हो, बहुत बहुत दुखद है और पीड़ादायक है। और मेरा ये मानना है कि हमको सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। जिस प्रकार से मोबाइल के द्वारा वल्गर चीज़ें दिखाई जाती हैं, देखी जाती हैं, तो मैंने पहले भी भारत सरकार से मांग की है और मैं आज भी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो भी कृत्य मोबाइल पे आते हैं उस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए और सामाजिक चेतना लानी चाहिए। और जिस प्रकार से चाहे वो रेप किसी भी पीड़िता के साथ हो, गैंगरेप हो, दुखद है और सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा भी की जाएगी और उस मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। विमंदित हुई है एक बच्ची और 7 दिन तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। भिवाड़ी महिला थाने में आज अलवर में भर्ती है वो, तो उस मामले को लेकर के भी क्या तत्परता रहेगी? मैं अभी सबसे पहले तो वही अस्पताल में जाके उस बेटी से मिलूंगा और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। और वहीं अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर रघुमार्ग स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान समर्थक एवं अन्य लोग मौजूद रहे। साथ ही भाजपा युवा मोर्चा की ओर से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर लोगों ने मिठाई खिलाई और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। उधर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता सैनी एवं महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। महापौर का कहना था कि अलवर शहर के विधायक को पहली बार मंत्री बनाया गया है और आगामी समय में भरपूर विकास होगा। वहीं संजय शर्मा ने सरकारी गाड़ी और गार्ड को वापस कर मिसाल पेश की है। आज हम अपने जो आदरणीय भाई साहब मंत्री जी हैं संजय शर्मा जी, उनके जन्म दिवस पे सभी महिला मोर्चा की बहनें इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ में सुनीता सैनी जी जो कि यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं और साथ में इनकी टीम की बहन है और सभी बहनें मिलकर हम अपने मंत्री जी की लंबी उम्र की दुआएं भगवान से मांगते हैं, क्योंकि स्वस्थ और अच्छे रहेंगे तभी देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, हमारे जिले के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। उनका आज जन्मदिन भी है। सम्मानीय संजय शर्मा जी जो राज्य मंत्री है वन विभाग पर्यावरण के, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब उनके निवास पर बधाई देने के लिए आए हैं। हमारी प्रदेश मंत्री पूर्व महिला मोर्चा से पूजा यादव जी भी हैं और हमारी बहन सुनीता जी भी हैं। तो हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनको बधाई देते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आम जन को, सभी मेरे प्रदेशवासी, जिलेवासी, शहरवासियों को आदरणीय हमारे श्री संजय शर्मा जी का आज जन्म उत्सव है।
उस जन्म उत्सव की सबको बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो माननीय मंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए उनके निवास पर यहाँ एकत्रित हुए और उनको बधाई दे रहे हैं कि हमारे मंत्री महोदय राजस्थान में अलवर शहर से पहली बार कोई मंत्री बनाए। इसको लेकर हमारे शहर के सभी आम जन में बहुत उत्साह है कि पहली बार अलवर शहर को मंत्री के रूप में श्री संजय शर्मा जी मिले हैं और आज आप देख रहे हो कि भारी संख्या में लोग बाग आप उनके जन्मदिन की बधाई देने आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय की लंबी आयु का स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं कि वो सदैव स्वस्थ रहें और प्रभु उनको लंबी आयु दे ताकि वो अलवर शहर का विकास कर सके, आम जन की सेवा कर सके। एक ऐसे साधारण विधायक के रूप में रहे पिछले 5 वर्ष और अब आप सबने देखा होगा मंत्री के रूप में रहकर उन्होंने जो प्रोटोकॉल में उनको जो सरकार के द्वारा जो गाड़ी और उनको जो गार्ड उपलब्ध होते हैं उन्होंने वो भी ये कह दिया भैया मुझे साधारण रूप से मंत्री बन के रहना है, मुझे वो चाक चौबंद उन सुविधाओं में नहीं रहना है, केवल मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह जैसा जनता ने मुझे साधारण व्यक्ति के रूप में चुना है ऐसा ही बन के मैं अलवर शहर में रहना चाहता हूँ, आम जन से मिलकर रहना चाहता हूँ, उनसे दूरियां नहीं बने, उनके बीच में कोई आए नहीं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने आम नागरिक की तरह हर आदमी के साथ मिलते हैं और हर आदमी की समस्या को सुनते हैं और अलवर शहर का विकास ये निश्चित है कि संजय शर्मा जी के मंत्री बनने के बाद अलवर शहर का विकास बहुत तेज़ी से होगा क्योंकि अभी मंत्री बने हुए उनको लगभग 1.5 महीने हुए हैं। अब आगे देखो अलवर शहर की बहुत सारी योजनाओं को लाकर अलवर शहर का विकास करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अलवर के शहीद स्मारक पर शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी नेता मक्खन सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर रैली और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके जरिए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग के गठन, ठेका कर्मियों और संविदा कर्मियों को नियमित करने आदि मांगे उठाई जा रही हैं। राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ की अलवर जिला शाखा के ये सभी सदस्य और पदाधिकारी अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ सरकार को चेताने आए हैं कि सरकार एनपीएस पर, न्यू पेंशन स्कीम पर अपना रुख स्पष्ट करे, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करे, कर्मचारियों की वेतन में जो विसंगतियां पिछले 20 वर्षों से चली आ रही हैं उन वेतन विसंगतियों को समान रूप से लागू करे, जो खेमराज कमेटी, सामंत कमेटी की रिपोर्ट्स पेंडिंग है उनको जारी करे और कर्मचारियों के स्थानांतरण जो भेदभाव के साथ, राजनीतिक पक्षपात के साथ हो रहे हैं, एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करे और सभी वर्गों के स्थानांतरण बिना राजनीतिक पक्षपात के हों। इन मांगों पर ये आज प्रदर्शन यहाँ इस शहीद स्मारक पर राजस्थान शारीरिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष। वहीं इस दौरान कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। उधर ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड पर धरना दिया गया। एटक सहित स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन और रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया। वहीं हरिओम चुग सहित वक्ताओं ने मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल को श्रमिक, किसान एवं जन विरोधी बताया। साथ ही कहा कि देश में भुखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण में बढ़ोतरी हुई है। एक ओर तो पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए, वहीं दूसरी ओर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में सरकार बहाना कर रही है। एक सैनिक जो है उसे अग्निवीर के नाम पर उसका शोषण किया जा रहा है। आप 4 साल के लिए उसे भर्ती करेंगे सिर्फ इसलिए ताकि 5-7 साल अगर लगते ही उसे पेंशन देनी पड़ेगी, ताकि पेंशन से महरूम रखने के लिए उसे अग्निवीर बनाकर सुरक्षा के लिए आपने लगा दिया। वो अपने जान दाव पर लगा रहा है जान, बॉर्डर पर आपकी सेवा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है इस देश की, और उसकी कीमत आप ये लगा रहे हैं, ये डूब बढ़ने की बात है। और आम जनता के जहाँ तक स्थिति का सवाल है, आज आपने आटे पर, दाल पर, दूध पर भी आपने जो है GST लगा दिया। तो आम आदमी को भी खाने के लिए, कुछ भोजन के लिए आटा तो चाहिए, दाल तो चाहिए, चावल चाहिए, उस पर आप GST लगाकर आम गरीब का भी शोषण करना चाहते हैं। और आप बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं,
तो मोदी जी महाराज, ये 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। उन लोगों के पास जो उद्योग थे, आपने छोटे छोटे उद्योग छीन लिए, उनको बेरोजगार कर दिया। आज करोड़ों की संख्या में रिक्त पद पड़े हुए अलग अलग विभागों में, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे। तो मोदी जी, हम ये कहना चाहते हैं, उन्हें 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, उन्हें धंधे की जरूरत है। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें नौकरी दीजिए, ताकि जो है वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। आपसे जो खैरात में मिलने वाले 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं रहें। दूसरी बात जो हम अंत में कहना चाहते हैं आपसे, वो ये कि इस देश को जो आप डिक्टेटरशिप के रूप में, आप देश को जिस रूप में ले जा रहे हैं, एक धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं देश के अंदर, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं, इसको खत्म कीजिए। लेकिन वो खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के अंदर जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो स्थितियाँ खराब हैं, उनकी तरफ आम आदमी की नज़र जाए। उनसे नजर हटाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ताकि अपने धर्म में उलझे रहे। हिंदू मुस्लिम करके सिख ईसाई अलग अलग धर्मों में बांट रहे हैं आप, इस तरह के धार्मिक उन्माद करके दंगे फसाद करवा रहे हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और जो इस तरह की बहुत सारी मांगे हैं, जिनको लेकर जो है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये 17-16 तारीख का एक आंदोलन चल रहा है। इसमें धरने, प्रदर्शन और काम रोको वगैरह इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी के तहत आज अलवर में भी ये धरना दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क में शेर ने अलवर के बानसूर निवासी एक व्यक्ति के चिथड़े कर दिए। यह शख्स सेल्फी के लिए 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर शेर के बाड़े में कूद गया था। इससे पहले कि वह सेल्फी लेता, उसे शेर ने दबोच लिया। करीब 10 मिनट में बानसूर के तुराना निवासी 38 वर्षीय प्रहलाद गुर्जर की मौत हो गई। वह तिरुपति चिड़ियाघर सैर करने पहुंचा था। उसके नशे में होने की संभावना है। बताया जाता है कि उसने एक केयरटेकर की पीछे हटने की चेतावनी को दरकिनार करते हुए 25 फीट से अधिक ऊंची दीवार पर चढ़कर शेर के बाड़े में छलांग लगा दी। यह व्यक्ति जिस बाड़े में कूदा था, वहां एक मादा और 2 नर शेर रहते हैं। इनमें से एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की सुबह 2 हादसे सामने आए हैं। इसके पीछे चालक को नींद की झपकी आना वजह बताया गया है। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की सुबह मछलियां लेकर अजमेर से दिल्ली जा रही पिकअप के चालक को सिरमौर के पास झपकी आ गई। ऐसे में पिकअप डिवाइडर से टकराने के कारण अजमेर निवासी चालक छगनलाल को चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस ने CHC में उसका उपचार करवाया। वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति को बड़ौदा वेव के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में 2 एक्सीडेंट हुए। एक तो है 93+300 जो सिरमौर के पास है। उधर दूसरा हादसा गुर्जर खोर्रा के पास हुआ है। यहां दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही कार के चालक को भी नींद की झपकी आ गई। इस वजह से कार में बैठे गुजरात निवासी शैलेश घायल हो गए। उन्हें अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। दूसरा 111+750 ये गुजर खोर्रा के पास है। दोनों ही एक्सीडेंट को CHC वर्धो में पहुंचा गया है। यहाँ से रेफर अलवर के लिए किया गया है। वहीं इस तरह के हादसों के पीछे एक वजह साइटिंग सिंड्रोम को भी माना जा रहा है। इसके तहत लगातार विशाल एक्सप्रेसवे को जब चालक देखता है तो अचानक वह दिग्भ्रमित हो जाता है। इसी वजह से वह वाहन से अपना नियंत्रण खो देता है। ऐसे में चालकों को जागरूक बनाने एवं सतर्कता की आवश्यकता बनी हुई है। अलवर के सदर थाना अंतर्गत जसवंत नगर स्थित चमत्कारी मंदिर में चोरी हो गई। यह मंदिर बहरोड विधायक जसवंत यादव के घर के बगल में स्थित है। उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि परिवादी नवीन यादव ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया है। अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर नकदी एवं अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं पुलिस आसपास के लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। ये दिनांक 13/2/2024 की रात्रि को जसवंत नगर के प्लाट नंबर 1 के बाहर बने मंदिर में रात्रि के समय कोई अज्ञात चोर द्वारा मंदिर का दान पत्र तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए, जिस पर नवीन यादव द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वह अज्ञात चोरों का पता लगाने का भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन पूर्व भी एक शादी समारोह सहित आर्मी अधिकारी के घर पर लाखों की चोरी हुई थी।
ये वारदातें चोरों के बुलंद हौसलों को दर्शा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवनारायण जयंती की। भगवान देवनारायण जयंती शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दिन स्कूलों और सरकारी संस्थानों में अवकाश भी रहा। वहीं परशुराम सर्कल स्थित गुर्जर छात्रावास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान घोड़ी डांस और चारपाई पर ऊंट डांस जैसे आकर्षण भी रहे। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस छात्रावास पहुंची। जो छुट्टी का दिन भी घोषित किया उसके लिए भी, बाकी हमारे शास्त्री जी हैं जो हर बार पूरे हम बचपन से देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इस संस्कृति को, इस कल्चर को कायम रखने का काम कर रहे हैं कि देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में किस तरह से साडू माँ की गोदी में देवनारायण भगवान अवतरित होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को दर्शाते हुए एक बच्चों में अच्छे संस्कार डलें कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को, कल्चर को भूले नहीं। जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है उसको ये संस्कृति का और अपने से बड़ों का, देवी देवताओं का, सभी के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी जो राजस्थान की परंपरा और अपनी जो कल्चर है, यहाँ की भारतीय संस्कृति है, वो संस्कार हमारे अंदर बरकरार रहें और हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी में भी रहें। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर शकुंतला रावत ने बताया कि शोभा यात्रा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में नारायणपुर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। जो छुट्टी का दिन भी घोषित किया उसके लिए भी, बाकी हमारे शास्त्री जी हैं जो हर बार पूरे हम बचपन से देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इस संस्कृति को, इस कल्चर को कायम रखने का काम कर रहे हैं कि देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में किस तरह से साडू माँ की गोदी में देवनारायण भगवान अवतरित होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को दर्शाते हुए एक बच्चों में अच्छे संस्कार डलें कि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को, कल्चर को भूले नहीं। जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी है उसको ये संस्कृति का और अपने से बड़ों का, देवी देवताओं का, सभी के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी जो राजस्थान की परंपरा और अपनी जो कल्चर है, यहाँ की भारतीय संस्कृति है, वो संस्कार हमारे अंदर बरकरार रहें और हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी में भी रहें। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में श्री श्याम मेले का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर वर्ष की तरह श्याम मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित खाटू श्याम मंदिर में भगवान खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर भक्ति गीतों पर नाचते गाते हुए शामिल हुई। साथ ही भगवान खाटू श्याम और भगवान गणेश सहित अनेक झांकियां शामिल थी। बैंड बाजों के साथ यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। यहां शाम जागरण और भंडारे सहित अनेक आयोजन होंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15, 16, 17, 18 फरवरी को भरा जाना है। मेले की शुरुआत 15 तारीख को प्रातः 10 बजे हवन के साथ की गई। ध्वजारोहण किया गया और रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक सुंदरकांड का आयोजन किया गया। 16 तारीख को बाबा श्याम की विशाल शोभा यात्रा जिसमें बाबा श्याम का हनुमान जी महाराज के घोड़े, नगाड़ी, ताशा बैंड, 2 बैंड हैं, 7 झांकियां हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144
92338653 and 92338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं नटनी का बारा स्थित देवधाम में आयोजित भगवान देवनारायण जयंती उत्सव की झलक। लोक देवता भगवान देवनारायण की जयंती उत्सव पर शुक्रवार को अलवर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मुख्य आयोजन अलवर जयपुर हाईवे पर नटनी का बारा स्थित देवधाम में संपन्न हुआ। ATL टीवी पर इस पूरे आयोजन का प्रसारण किया गया। यहाँ हवन यज्ञ के साथ ही भगवान देवनारायण, साडू माता और सवाई भोज को मालपुए का भोग अर्पित किया गया, साथ ही भंडारा हुआ। वहीं प्रतिभावान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत रही। इस कार्यक्रम में गुजरों सहित सर्व समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। शकुंतला रावत का समाजसेवी प्रेम पटेल और तोताराम ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं मुख्य अतिथि ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। टेंशन फ्री रहेगा कि मेरी बेटी सुखी है, और वो सुखी किस लिए है? क्योंकि उस माँ बाप ने उसकी शादी में चाहे करोड़ों रुपए नहीं दिए, लेकिन अरबों खरबों की पढ़ाई की शिक्षा देकर के उसे योग्य बना करके भेजा। वो सबसे बड़ा धनवान है। उनके सभी माता पिता को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका इतना कलेजा कि आपने अपने बच्चों को और बेटियों को पढ़ाया। वहीं धर्मपुरा गांव की 2 बालिकाओं का चयन रीट परीक्षा में हुआ है। इन मेधावी छात्राओं ने बताया कि कृषि परिवार से जुड़े अभिभावकों ने उनका भविष्य संवारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे मम्मी पापा का योगदान बहुत बड़ा रहा है। कहते हैं माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, पर जो मेरे मम्मी पापा ने हम 3-3 बहनों के लिए किया, गांव में रहकर 3-3 बेटियों को पढ़ाया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। महान होते हैं वो मम्मी पापा जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पर सबसे महान होते हैं वो मम्मी पापा जो अपने बेटियों को बेटों के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है मेरे मम्मी पापा ने। वहीं समाज सेवी प्रेम पटेल और सचिव तोताराम गुजर ने बताया कि भगवान देवनारायण की जयंती पर 100 मन दूध की खीर और मालपुए बनाए गए हैं। हमारे यहाँ देवनारायण का मंदिर
धर्मपुरा नटनी का बारा के अंदर 11वीं बार ये प्रोग्राम हो रहा है। पूरे इलाके की ओर से यहाँ पर भंडारा किया जाता है, सोमन दूध की खीर बनाई जाती है और पूरे इलाके के लोग यहाँ पर आकर के और देवनारायण महाराज की जयंती को हर्षोल्लास से मनाते हैं और आगे भी हम इसी तरह से मनाते रहेंगे। और भगवान देवनारायण हमारे पूरे इलाके की कुशल क्षेम अच्छी रखे, इलाके का विकास करें, आगे बढ़ाएं, यही भगवान से हम निवेदन करते हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। उधर इस मौके पर भजन जिकड़ी दंगल हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे देव नारायण महाराज की कथा की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा मनमोहक नृत्य भी किए गए। गौरतलब है कि गुर्जर समाज द्वारा श्री देव नारायण महाराज की भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में जगह जगह झांकियां, शोभा यात्रा, पूजा एवं भंडारे जैसे आयोजन किए जाते हैं। श्री देव नारायण का जन्म एक गुर्जर शासक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पराक्रम से अत्याचारी शासकों के खिलाफ कई युद्ध किए और विजय प्राप्त की। एक कुशल शासक के साथ ही आध्यात्मिक रुझान होने के कारण उन्होंने गहन साधना करते हुए अनेक सिद्धियां हासिल की। अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे उन्होंने लोक कल्याण के लिए कई कार्य भी किए। ओवर। रैणी नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक चेयरमैन मीरा शिवचरण सैदावत के सानिध्य में संपन्न हुई। इस दौरान 14 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। पालिका ईओ सुमेर सिंह मीणा ने बताया कि इसके जरिए सड़क एवं नाली निर्माण, रोड लाइट और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उधर नवगठित नगरपालिका के सभी पार्षदों का स्वागत भी किया गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संवाद आयोजित किया गया। इस दौरान पंडाल में बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कार्यक्रम को लेकर उपखंड अधिकारी देवी सिंह 3 दिन से सभी विभागों के कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे थे। साथ ही अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करवाने का आग्रह किया जा रहा था। उधर आरंभ में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। यहां पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं एसडीएम सहित तहसीलदार राकेश कुमार जैन के द्वारा व्यवस्थाएं करवाई गई। उधर प्रधानमंत्री के इस वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट योजना से जोड़ने पर आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संबोधन हुआ, संवाद हुआ, जहां मालेखड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में 33 ग्राम पंचायत से हजारों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे और ये जो प्रांगण बनाया गया था ये छोटा पड़ गया था। इतनी अधिक लोगों में उत्सुकता थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल को सुनने के लिए और केंद्र की योजनाओं को सभी महिला पुरुषों ने यहाँ पर सुना है। मैं उदय सिंह मालेखड़ा से। कठूमर में शुक्रवार को वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिवस पर पौधे लगाए गए। विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य और मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। इस दौरान पंचायत समिति पर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका के अध्यक्ष शेर सिंह मीणा, नरेश गुप्ता और वीरेंद्र चौधरी सहित अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। कठूमर पंचायत समिति परिसर में प्रधानमंत्री का जन संवाद कार्यक्रम विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसमें करीब 5000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक रमेश खींची ने पूजा अर्चना एवं मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ किया। उधर विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांदीकुई आगरा रेल मार्ग वाया कठूमर खेडली पर ट्रैक के दोहरीकरण का शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए 400 सीटों के पार जाएगा। विधायक ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए। और वहीं थानागाजी स्थित स्कूल खेल मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों लाभार्थी मौजूद रहे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना, उपखंड अधिकारी मनीष मीणा और तहसीलदार अभिषेक यादव ने योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की अपील की। साथ ही कहा कि इसे लेकर सभी लोगों को जागरूक बनाया जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा मोदी की गारंटी और उनके द्वारा किए हुए कार्य को इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय मोदी जी ने स्वयं अपना वर्चुअल मीटिंग लेकर के पूरे राजस्थान को
कि विकसित भारत विकसित राजस्थान और डबल इंजन की जो सरकार हमारी चल रही है, राजस्थान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, तो राजस्थान का विकास हो रहा है, केंद्र का विकास हो रहा है और भारत का विकास होता है। हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित समझता है कि राम मंदिर का निर्माण बनाया, 370 की धारा हटाई और आम जन को सुविधाएं की। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 450 रुपये में सिलेंडर देने की व्यवस्था हुई, सब किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हुई। आप इन सारी योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जन जन तक सब अधिकारी इसको पहुंचाएं और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले। कोटकासिम स्थित ममता संस्था की जिला कोऑर्डिनेटर रीना शर्मा के नेतृत्व में विधायक दीपचंद खैरिया को मांग पत्र सौंपा गया। विधायक खैरिया के निजी सचिव सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि इस दौरान कोटकासिम तिजारा ब्लॉक में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही संस्था ने क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन लगवाने एवं कोटकासिम अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति के लिए आग्रह किया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष महावीर आचार्य भी उपस्थित रहे। साथ ही टीम के सदस्य सतीश पाल, सविता यादव और प्रियंका की मौजूदगी रही। तिजारा कस्बे के हनुमान जी बगीचे के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। यहां विधायक महंत बालकनाथ, एडीएम उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, प्रधान जयप्रकाश यादव, तहसीलदार बसंत परसोया और मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी आदि मौजूद रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। और वहीं खैरतल की नई अनाज मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका और नगर परिषद सभापति हरीश रोघा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उधर कोटपुतली स्थित सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुना गया। वहीं प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। वहीं संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राठौड़ सहित कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोटपुतली में सड़कों के विस्तार, बानसूर और कोटपुतली कट पर फ्लाईओवर निर्माण, अंबाला से अलवर तक हाईवे बनाने और एलबीएस कॉलेज में इंडोर स्टेडियम जैसी सौगात दी हैं। इसके अलावा राजस्थान के 23 जिलों के लिए ईआरसीपी योजना वरदान साबित होगी। वहीं इस कार्यक्रम में एडीएम योगेश कुमार डागुर, एसडीएम मुकुट चौधरी, तहसीलदार सौरभ गुजर, जिला परिषद के एसीईओ रामनिवास, जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी नितिन कुमार आदि उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अरावली विहार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैटरी चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी मदन लाल ने 12 फरवरी को उसकी बस की बैटरी चोरी होने की रिपोर्ट करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद कालाकुआ के आकाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 2 बैटरी भी बरामद की हैं। परिवादी मदन लाल द्वारा दिनांक 12/2/2024 को थाना हाजा पर बैटरी चोरी होने संबंधित एफआईआर दी थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14/2/2024 को मुलजिम आकाश पुत्र उपेंद्र जाति सोमवंशी निवासी कालाकुआ अलवर को गिरफ्तार किया, जिसकी 27 साक्ष्य की इत्तला पर आज 2 बैटरी बरामद की है। पूछताछ करने के बाद में जिससे बैटरी बरामद होने पर आज प्रकरण हजा का माल बरामद किया। इस आरोपी पे और भी कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? पूर्व का कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इसने और भी चोरी करना कबूल किया है थाना पूछताछ में। तो अन्य प्रकरणों में भी इससे माल बरामद किया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के गोलाकबास, शालुता, गुरु का खेड़ा और बैरवा ढाणी में सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन ने यह आयोजन किया।
साथ ही बाल आश्रम की संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में बाल मित्र गांव गुरु का खेड़ा और बैरवा ढाणी में बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में भी बताया गया। इस दौरान मीरा देवी, लाली देवी, अंगूरी देवी, भौमाराम और नागराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। बानसूर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए महिलाओं सहित अन्य वर्गों के लिए संचालित स्कीम की जानकारी दी। भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक विजय कुमावत ने भी विचार रखे। यूएई में आज तक किसी भी बाहर के जो पकड़े जाते हैं किसी भी कारण से उन्हें मृत्यु दंड ही मिलता है, मगर आपकी शक्ति के कारण आपने इस प्रकार के प्रधानमंत्री बनाया जो राष्ट्र को समर्पित है। उनकी शक्ति के कारण अपने 8 भारतीयों को मृत्यु दंड से छूट मिली और उसके पश्चात उन्हें देश के लिए वो वापिस आ के ये कर सकती है कोई शक्तिशाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दौसा के लालसोट पहुंचकर राजीव गांधी युवा मित्र रहे स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। जूली ने बताया कि राजकुमार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भाजपा सरकार ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया। जयपुर में शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के बाद भी पर्ची वाली सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसे में राजकुमार अवसाद में आ गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाकर लाखों परिवारों की मदद करने वाले लोगों के साथ भाजपा सरकार ने खिलवाड़ किया है। उन्होंने मृतक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति एवं आर्थिक सहयोग की पुरजोर मांग की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा आदि उपस्थित रहे। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मुख्यमंत्री का एक बयान आया अखबार के अंदर कि 2 साल की हमारी उपलब्धियां, 2 महीने की जो उपलब्धियां हैं उसमें एक उपलब्धि ये भी है कि हमने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाया है। बड़ी दुख की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार इस प्रकार से युवाओं पे अत्याचार करना बंद करे। सरकारें बदलती रही है लेकिन हमने कभी इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए कि दूसरी जो सरकारों के द्वारा किन्हीं युवाओं को लगाया गया है उनको हटाया गया। और ये कोई कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहे थे। मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि इनका नाम राजीव गांधी युवा मित्र आपको पसंद नहीं है तो अटल युवा मित्र कर दो आप, लेकिन इनके पेट पे लात मत मारो। आज बड़ा दुख का विषय है और एक साथी की जान चलेगी। कितने परिवार खाना नहीं बन रहा है। आज ज्ञापन मुझे मिला है और मैं इनकी मांग को पुरजोर उठाऊंगा कि परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले, इनको आर्थिक पैकेज भी सरकार दे ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। और मैं लिख के भी भेजूंगा इनका। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पीटीआई गुरविंदर सिंह के निर्देशन में प्रार्थना सभा के बाद सूर्य नमस्कार किया गया। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि पिछले कई दिनों से बच्चों एवं अध्यापकों को इसका पूर्वाभ्यास करवाया गया था। वहीं बच्चों को सूर्य नमस्कार के सभी 12 आसन करवाए गए। कार्यक्रम में संस्था प्रधान राजेश योगी, अध्यापक सिंगाराम, डालूराम आदि भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में अकबरपुर की भी भागीदारी रही। इस ग्राम पंचायत से बड़ी संख्या में लोग अलवर शहर के कंपनी बाग पहुंचे। इनमें किसान, कृषि पर्यवेक्षक और अन्य लोग शामिल थे। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कंपनी बाग के अंदर प्रधानमंत्री विकसित भारत के तहत आज वो विकसित भारत के तहत सभी लाभ भारतीयों को बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे क्योंकि 2047 में भारत को विकसित बनाना है। उनके आधार पर वो ये इस कार्यक्रम को रखा गया है। इसमें किसान भाई, सभी जनप्रतिनिधि, सभी गणमान्य व्यक्ति आज हमारे यहाँ कंपनी बाग में एकत्रित होंगे 11 बजे। उनका वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे बातों को हम सुनेंगे ध्यानपूर्वक और उनके आधार पर देश को 2047 में हमें विकसित बनाना है।
भगवान देव नारायण जयंती पर गुर्जर समाज में शुक्रवार को भारी उत्साह देखा गया। इस मौके पर परसाकाबास पंचायत से ध्वज यात्रा निकाली गई। डीजे के साथ नाचते हुए श्रद्धालु देव नारायण मंदिर में पहुंचे। वहीं समाज के लोगों में भारी जोश देखने को मिला। इस यात्रा की तैयारी कई दिनों पहले ही कर ली गई थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुए। ग्रामीण संजय पटेल ने बताया कि भगवान विष्णु के अवतार और समाज के आराध्य देव की जयंती पर हर वर्ष ध्वज यात्रा की जाती है और वहीं लोक कलाकारों ने भगवान देवनारायण मंदिर पर अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने यहां कलश में पानी भरकर चढ़ाया। इसके अलावा क्षेत्र में उन्नति के लिए कामना की। इस मौके पर अलवर जयपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। आज हम भगवान देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि आज भगवान देवनारायण जी की 79वीं जयंती है, आज समस्त गुर्जर समाज राजस्थान में, देश विदेश में सारी जगह देव महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। और हम भी हर्षोल्लास और खुशी के साथ सारा गांव परसाकाबासवासी हम एकजुट होकर के सामूहिक रूप से पद यात्रा के साथ में भगवान श्री देवनारायण जी का ध्वज लेकर के आए हैं। नटनी का बारा में सभी देवधाम नटनी का बारा में पधार रहे हैं और वहाँ जाकर के बाबा के वहाँ झंडा चढ़ाएंगे मंदिर में। और हम गांव बस्ती की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ₹1300 किलो दूषित पनीर को करवाया नष्ट। हरियाणा से जाती पिकअप रोक एक्सप्रेसवे पर की कार्यवाही। लोगों की सेहत से रोका खिलवाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। अलवर के कंपनी बाग सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। राज्य कर्मचारी महासंघ ने शहीद स्मारक पर किया धरना प्रदर्शन। ओल्ड पेंशन स्कीम और 8वें वेतन आयोग गठन सहित उठाए कई मुद्दे। वहीं एटक ने बस स्टैंड पर दिया धरना। और जू में 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर कूदा तो शेर ने किए चिथड़े। तिरुपति के जूलॉजिकल पार्क में बानसूर के व्यक्ति की गई जान। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।